दोस्तों ये शब्द फ्रैंचाइज या सीक्वल मेरे ख्याल से थोड़ा ओ माय गॉड 2 के साथ इतना उचित नहीं है, क्योंकि जो पहली फिल्म आई थी खैर वो तो 11 साल करीब 13 साल पहले आई थी। लेकिन जो देखें आप विचारधाराओं में दोनों फिल्मों में काफ़ी कुछ फ़र्क है। 12 साल पहले एक डिफरेंट सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था और उस दौरान यू कुड क्वेश्चन फेथ और एटलीस्ट द कमर्शियलाइजेशन ऑफ फेथ। ओ माय गॉड 2 2012 की डायरेक्टर उमेश शुक्ला की फिल्म, उसकी कहानी वही थी। और अब करीब 11 साल के बाद आई है ओ माय गॉड 2। अब दोनों के टाइटल में तो खैर ओ माय गॉड है, लेकिन दोनों की कहानियाँ और कहीं न कहीं मैं कहूँ एक विचारधारा भी काफ़ी हटके है। So I think Oh My God 2 will not even qualify to be called a spiritual successor. खैर पहली फिल्म की जो इट वाज एन एक्ट ऑफ गॉड, जिसके कारण उस फिल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ। यहाँ पे कोई एक्ट ओ माय गॉड 2 में कोई एक्ट ऑफ गॉड नहीं, बल्कि देयर इज अ सर्टेन ह्यूमन एक्ट जिसके कारण जो इसके प्रोटैगनिस्ट है कांति शरण मुद्गल, दैट्स प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी, हाउ ही गेट्स ड्रॉन टू फेथ और शुड आई से अ सर्टेन वर्टिकल टू अ फेथ। तो खैर इसकी अगर कहानी बताऊं तो कांति शरण मुद्गल ये एक एमपी के शायद इंदौर है, इंदौर शहर में एक ये शिव उज्जैन मंदिर, वहाँ पे ये इनकी एक छोटी सी दुकान है, ये मंदिरों का सामान बेचते हैं। और वैसे तो सब इनकी ज़िंदगी में सब कुशल मंगल चल रहा है, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि इनके बेटे के साथ एक हादसा हुआ है, और जिसके कारण स्कूल वालों ने उनके बेटे विवेक को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल इस हादसे से पहले कुछ चीज़ें हुई थी जिसके कारण विवेक काफ़ी डिप्रेस था, और फिर उसने कुछ ऐसा किया स्कूल में जिसके कारण दुर्भाग्य से स्कूल वालों को उसे सस्पेंड करना पड़ा। अब शुरू में तो खैर बाकी सभी की तरह भी कांति शरण मुद्गल वो अपने बेटे की निंदा करते हैं, उन्हें पुलिस स्टेशन में सबके सामने थप्पड़ मारते हैं, और पर तब उन्हें थोड़ा एहसास होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आ गई है, और उनके बेटे के भविष्य को लेके अब वो काफ़ी ज़ाहिर है नेचुरली काफ़ी चिंतित है। तब उसी वक़्त हमारे मुद्गल जी वो बड़े दिल से भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस संकट से निकाले, क्योंकि उनके बच्चे की भविष्य की बात है। तब खैर भगवान शिव तो नहीं आते, लेकिन भगवान शिव के एक अवतार शिवगंज से आते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिस्टर अक्षय कुमार। तब आके वो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक मेंटरिंग करते हैं, बट जस्ट लाइक अ गाइडिंग लाइट टू कांति शरण मुद्गल कि आपको किस तरह से इस विषय को किस तरह से आपको हैंडल करना चाहिए। तो खैर जब पहले तो खैर परिवार पूरा शर्म के मारे दबा जा रहा था, लेकिन फिर हमारे कांति शरण मुद्गल साहब को एहसास होता है कि जो उनके बच्चे ने किया वो कोई गलत नहीं है, बल्कि यदि यहाँ पे अगर कुछ कोई गलत है तो सबसे पहले उसमें वो खुद है, जिन्होंने अपने बेटे उनकी ही डिग्निटी की उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं रखी। एंड देन कांति शरण मुद्गल डज अ ब्रेव टेक्स अ ब्रेव कॉल टू फाइल अ केस फर्स्टली अगेंस्ट हिमसेल्फ, फिर उस स्कूल और कुछ जो मैं कहूँगा कि जो सेक्स के बिजनेस के जो कुछ ठेकेदार हैं उनके खिलाफ ये कोर्ट में मामला दर्ज करते हैं। अब खैर पहले तो जैसा कि अब हम सब जानते हैं, वैसे तो खैर एक ये फैमिली की स्टोरी है, लेकिन जो इसका लार्जर कॉज है दैट्स अबाउट सेक्स एजुकेशन। अब जाहिर है ये विषय और इसके अंदर अगर आप भक्ति जोड़े तो मेरे ख्याल से तो ये बड़ा आसान काम नहीं है, और आज के माहौल में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो आपको काफ़ी काफ़ी गाली काफ़ी ट्रोलिंग पड़ सकती है, और कभी कभार तो लोगों का गुस्सा सड़कों पे भी आ जाता है। तो यहाँ दाद देनी पड़ेगी राइटर डायरेक्टर अमित राय साहब की कि उन्होंने इस फैमिली के स्ट्रगल द्वारा और जो एक लार्जर सेक्स एजुकेशन उसके ऊपर एक मैं कहूँगा लाइट डाली है। और आई थिंक अच्छी बात यह है कि जिस भाषा का ये प्रयोग करते हैं टेक्स्ट टोन का, वो कहीं से भी मैं नहीं कहूँगा कि हाँ शायद कुछ लोगों को थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल लग सकती है, खासकर जो ट्रेडिशनल फैमिलीज के हैं। बट यदि आप खुले दिमाग के हैं, आप खुली सोच के हैं, तो जाहिर है यू विल अप्रिशिएट द वेरी द मैच्योरिटी एंड द सेंसिटिविटी इन विच विथ विच अमित राय हैज हैंडल्ड दिस वेरी एजी सब्जेक्ट। तो खैर ये फिल्म मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये फेथ को लेके अपनी सेक्स एजुकेशन की बात इतना नहीं करती, ये सिर्फ
कि जो हिंदू सनातन धर्म का एक मैं कहूँगा एक वर्टिकल है, जिसके अंदर हमारा कामशास्त्र है, जिसे पॉपुलरली कामसूत्रा कहता है। तो ये बस उसकी एक कहूँ कहीं न कहीं उसकी ओर इशारा करके ये फ़िल्म अपनी बात रखती है कि ये देश वो देश है जिसने पूरे विश्व को कामशस्त्र दिया। और जो कांति शरण मुद्गल के बेटे ने किया, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। हाँ, जो चीज़ उन्होंने की मास्टरबेशन इन 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 स्कूल टॉयलेट, वो शायद ऑब्वियसली जगह वो उचित नहीं थी और इस बात का उस बच्चे को भी बाद में वो मानते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे हैरान करती है कि जहाँ पे एक और स्कूल वाले ऑब्वियसली विवेक को सस्पेंड कर देते हैं फॉर हिम मास्टरबेटिंग इन अ स्कूल टॉयलेट, लेकिन उनका जो वीडियो इल्लीगली किसी ने कैप्चर किया, उस चीज़ के ऊपर तो कोई इंक्वायरी होती नहीं है। खैर आई थिंक वो एक मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा अजीब करने वाली बात है। बट वो इम्पोर्टेंटली ये फ़िल्म दाद देनी पड़ेगी यहाँ पे, जिस अंदाज़ में ये अपनी बात रखती है और जिस अंदाज़ में कांति शरण मुद्गल वो ये कोर्ट में मामला केस करते हैं और उसे जिस अंदाज़ से वो प्रेज़ेंट करते हैं, वो बिल्कुल ही लाजवाब है। शुरू-शुरू में तो ख़ैर वो एकदम मैं कहूँगा कि कॉन्क्रीट बातें करते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। लेकिन जब प्रेशर बढ़ता जाता है खा उनके ऊपर, उनके बेटे के भविष्य के ऊपर, तब वो बिल्कुल खुल के बात करते हैं। और ज़ाहिर है आई थिंक ऐसे विषय को एक पर्दे पे लाना थोड़ा मेनली आपको सटल्टी की यूज़ करनी पड़ती है। लेकिन अच्छी बात ये है यहाँ पे जो मैं कहूँगा शुद्ध संस्कृताइज़ हिंदी भाषा है, या फिर जो इस फ़िल्म में जो एमपी की जो एक पर्टिकुलर डायलेक्ट इस्तेमाल की गई है, आई थिंक उसके द्वारा कांति चरण मुद्गल अपनी बात रखने में बड़े सक्षम रहते हैं और बड़ी क्लैरिटी से बात करते हैं। So I would say that hats off to Amit Rai for coming up with for having great maturity and sensitivity in dealing with this subject. और ये फ़िल्म मैं कहूँगा तो ट्रिकी ज़रूर है, लेकिन जो परफ़ॉर्मेंस पंकज त्रिपाठी साहब ने दी है, बिल्कुल कमाल की है। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ज़्यादातर इन्होंने नेगेटिव रोल किए, लेकिन इनकी एक ख़ास बात है कि नेगेटिव रोल में भी अगर आप देखें, इनकी जो बात करने का टोन रहता है, वो एक मधुरता रहती है। और ऑब्वियसली पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है बाय डूइंग पॉजिटिव रोल्स, जैसे कि चाहे वो फ़िल्म स्त्री हो या फिर मिमी हो, गुंजन सक्सेना हो। और पिछले साल की जो इनकी एक बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी फ़िल्म आई थी, शेरदिल द पीलीभीत सागा, जिसके अंदर इन्होंने एक इतने मासूम किसान का रोल किया और वो बहुत ही मैं कहूँगा एक अच्छा इंसान, एंड हमारा ऐसा मानना है वो कैरेक्टर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू पंकज जी हिमसेल्फ। तो खैर यहाँ पे मैं कहूँगा शांतिकरण मुद्गल वो भी इनोसेंट है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे तो उसे एक थोड़ा लड़ना पड़ेगा। टीज़र ट्रेलर देख के लग रहा था कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि कांति चरण धर्म और कामशस्त्र की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मुसीबत में उसे उसके बेटे का भविष्य बचाना है। लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे ये जो एक है कैरेक्टर आर्क में जो चेंज आती है, वो कोई ओवरनाइट डेवलपमेंट नहीं है। हाँ, देयर इज़ अ डिवाइन इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ द शिव अवतार अक्षय कुमार। लेकिन एडवांटेज जहाँ पे डायरेक्टर अमित राय लेते हैं, वो है कोर्ट की पहली और दूसरी तारीख में, जहाँ पे कांति चरण मुद्गल को उतना समय मिल जाता है कि पहले तो खुद वो अपने आप को शिक्षित करे और वो फिर वह कामशास्त्र की किताबें और अदर सूत्र वर्सेस है, उसके उसे देखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं और तब उनके पास मैं कहूँगा एक हिम्मत और एक विजडम आती है कि वो इस केस को अपनी बात आगे कर सके। तो पंकज त्रिपाठी का परफॉर्मेंस मैं तो कहूँगा इट इज़ रियली मस्त, एक मास्टर एक्ट है और दाद देनी पड़ेगी। उनके चेहरे पे मैं कहूँगा पिछले कोई 1-2 सालों से कुछ एक अलग-सा नूर है। ज़ाहिर है सक्सेस इट इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सक्सेस। बट अच्छी बात ये है उनके कैरेक्टर की कि एक वो शरीफ इंसान है और वो जिस अंदाज़ में अपनी बात करता है, हाँ, कुछ जगहों पे खासकर जो अपोजिंग लॉयर है कामिनी प्लेड बाय यामिनी गौतम, कुछ जगह पे वो अनकंफर्टेबल होती हैं। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से ये अपनी बात करते हैं और एक जो कन्वर्सेशन, द वे ही स्ट्राइक्स अ कन्वर्सेशन अराउंड सेक्स एजुकेशन, कम से कम हमारी नज़र में तो वो कोई ये नहीं कह सकता है कि वो कुछ वल्गर ऐसा कुछ है। उल्टा अगर आप फ़िल्म को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो रियल वल्गर है समाज में, पंकज त्रिपाठी जी बड़े खूबसूरती से हमारा ध्यान उसकी ओर करते हैं। तो खैर आई थिंक पंकज त्रिपाठी इट्स अ वर्चुअस परफॉर्मेंस। अब कामिनी की बात है, पहले तो खैर ये जो नाम है कामिनी, ये इटसेल्फ ये एक वैम्प का नाम रहता था हिंदी फिल्मों में और टीवी सीरियलों में। तो मैं कहूँगा कि इफ नॉट अ वैम्प बट
कामी की जो प्रेजेंस है इस स्क्रीन प्ले में, वो भी किसी वैम्प से कम नहीं है, बिकॉज उनके पहले ही सीन में आपको पता लग जाता है दैट शी इज अ नो नॉनसेंस लेडी। और वो काफी एक, मैं कहूँगा, एक सर्टन रूथलेसनेस है कामिनी माहेश्वरी में। और वो ये नहीं है कि वो कुछ अपनी लिमिट्स क्रॉस करेंगी, लेकिन हाँ, इफ देयर इज अ नीड जहाँ पे इन्हें थोड़ा एनवेलप पुश करना है अपनी बात जानने के लिए, शी विल नॉट हेजिटेट। तो आप इस फिल्म में देखेंगे कि कैसे कामिनी वो कई अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती हैं, और खासकर एक सीन में जब वो लेटर ऑन उनके बेटे को बुला के पूछती है, और उनके बात करने के स्वभाव से आपको पता लग जाता है कि दिस इज अ वेरी कॉन्फिडेंट लीगल प्रोफेशनल। और वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती है उन लोगों को ब्रेक डाउन करने के लिए। फिल्म में एक बड़ा अच्छा सीन है जहाँ पे जब कामनी करण शंति मुद्गल की पत्नी उन्हें बुलाती है कटघरे में, दैट्स प्लेड बाय एन एक्टर कॉल्ड गीता अग्रवाल। और वो उनसे पूछती है सीधा, ना ही मुद्गल जी की पत्नी ने एक्सपेक्ट करते हैं, ना ही हमारे मुद्गल जी एक्सपेक्ट करते हैं, जब कामनी उनसे पूछती है कि आपके पहली शादी के पहली की रात दिन क्या हुआ था। अब जैसे ही ये सवाल आता है तो श्रीमती जी बहुत हंसने लग जाती है, और वो तो हंसी रही है, कोर्ट में जो लोग मौजूद है वो हंस रहे हैं, और साथ ही साथ जो दर्शक देख रहे हैं वो सभी हंस रहे हैं। और बाद में वो जो एक डायलॉग कहती है कि यहाँ पे हंस के, यहाँ तो हम आए थे अपने ये सोच के हम अपने बेटे की बात करेंगे, लेकिन आपने तो हमें यहाँ हमारे पति का साइज के बारे में पूछ लिया। सो आई वुड से दैट इज द क्लोजेस्ट दिस फिल्म कम्स टू एन इनुएंडो। अदरवाइज इसका जो स्क्रीन प्ले है, इसकी जो राइटिंग है, मैं कहूँगा काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी मैच्योर है। एंड ऑब्वियसली द यूज ऑफ संस्कृताइज हिंदी वो हेल्प करता है टू टॉक अबाउट आई वुड से दोज वेरी ट्रिकी कॉन्वर्सेशंस। तो खैर आई थिंक यामी गौतम उनका काम मैं कहूँगा एक खासकर पिछले 1-2 साल उनके लिए अच्छे रहे। एंड आई वुड से देयर इज अ न्यू फाउंड इंटेंसिटी टू हर, जो शायद पहले नहीं थी। उनकी फिल्म लॉस्ट, और फिर इससे पहले एक आध और उनकी फिल्म आई थी, उनमें उसमें उनका काम सराहा गया है। बट ये जो कैरेक्टर है कामिनी का, और जिस कन्विक्शन और जिस कॉन्फिडेंस से यामी गौतम इसे प्ले करती है, वो बिल्कुल लाजवाब है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ये जो पूरी फिल्म है, इनमें जो कांति शरण मुद्गल और कामिनी का जो लीगल डुएल है इन द कोर्ट रूम, वो जो कोर्ट रूम ड्रामा है, थ्रू आउट वो आपको बांध के रखता है। और खैर, अगर यहाँ पे हम वकील की बात करें तो दैट्स प्लेड बाय मिस्टर पवन मल्होत्रा, हु प्लेस जस्टिस पुष्पेंद्र नागर। अब शुरू में तो हमें ऐसा डर लग रहा था कि ऐसा तो ना हो कि हमारे नागर साहब इज लाइक द सौरभ शुक्ला फ्रॉम जॉली LLB 2, जो कुछ भी बेतुकी चीज अलाउ करता है कोर्ट में, या फिर उस सिली अंदाज में बात करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पुष्पेंद्र नागर ऐसे नहीं है। हाँ, ही माइट कम अक्रॉस एज समवन हु इज अ लिटिल जेंटल, ये है, बट उनकी आंखें नाक सब खुली है और वो सब सुन रहे हैं। सो पवन मल्होत्रा जी का भी काम अच्छा है। और यहाँ पे जो फिल्म के जो यंग एक्टर्स है, जिसमें जो पंकज त्रिपाठी के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं एक्टर कॉल्ड आरुष वर्मा, उनका उनका काम बहुत जबरदस्त है। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, नॉर्मली इन सच कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आप देखें पुरानी जो पहले फिल्में आती थी, उसके अंदर आपको देखने को यूजुअली मिलता था कि शायद एक विक्टिम गर्ल होती है, और फिर कोर्ट में यूजुअली दोनों दो वकील होते हैं, वो दोनों भी मेल्स ही होते हैं, और फिर एक मेल उस विक्टिम को कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे ये है कि देयर इज नो कैरेक्टर असैसिनेशन एज सच, लेकिन यहाँ पे जो कठिन सवाल पूछ रही हैं वो एक महिला है कामिनी, और जो यहाँ पे मैं कहूँगा अक्यूज है, उसके अंदर वो एक टीन लड़का है। खैर, आरुष वर्मा का काम बहुत अच्छा है। और फिर आरुष की जो बहन का कैरेक्टर प्ले कर रही है यंग एक्टर कॉल्ड अन्वेषा विज, जैसे ही एक ये हादसा होता है तो जाहिर है बहन भाई के बीच में एक दरार सा आ जाता है, और बहन सच थिंग्स ऑब्वियसली फैमिली को टेस्ट, उसकी यूनिटी को टेस्ट करती है। तो शुरू में तो खैर जो अन्वेषा विज है, शी डिस्पाइसेस द एक्शंस ऑफ अ ब्रदर, जिसके कारण उन्हें भी सफ़र करना पड़ रहा है। लेकिन जब अपने छोटे भाई के लाइफ, उनके करियर की बात आती है, तो तब ये बहन भी कहूँगा अन्वेषा विज अपनी बहन हो, एक बड़ी बहन होने का फ़र्ज़ बहुत ही अच्छे तरीके से निभाती है। तो जहाँ ऑब्वियसली एक तरफ पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, ये तो है ही एस्टैब्लिश्ड नेम्स, लेकिन दूसरी ओर इस फिल्म के जो यंग एक्टर्स है, ये दो
इनका काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। खैर अक्षय कुमार साहब की क्या बात कहूँ, उनका पिछला 2-3 साल इतना ख़ास नहीं रहा है और ओह माय गॉड में तो वो कृष्णा बने थे, यहाँ पे वो शिव का अवतार है, शिवा एज़ सच नहीं है। आई थिंक एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी, आई थिंक जो अक्षय कुमार का यहाँ पे स्क्रीन टाइम है, वो हमें काफ़ी एडिक्वेट सा लगा है कि मतलब उन्हें शायद ज़्यादा नहीं, जितनी ज़रूरत थी डायरेक्टर अमित राय को अक्षय कुमार की, उन्होंने उनसे उतना ही काम कराया है, जो कि मेरे ख्याल से इस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टोरी, इन दिस स्क्रीन प्ले, जो कि मेरे ख्याल से जायज़ है। और अक्षय कुमार, उनका जो एक टिपिकल यूजुअल अक्षय कुमार सेंस ऑफ ह्यूमर रहता है, एक एक्साइटेबल एनर्जी रहती है, वो उसे थोड़ा कर्व करते हैं। हाँ, वो हंसमुख ज़रूर है, बट ही डज़न्ट गो ओवरबोर्ड इन दैट। तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू डायरेक्टर अमित राय फॉर गेटिंग आई वुड से अ वेरी गुड परफॉर्मेंस आउट ऑफ अक्षय कुमार। एक इसे एक मेजर्ड परफॉर्मेंस करूँ कि जितनी ज़रूरत थी, अक्षय कुमार साहब ने अपने डायरेक्टर के डिक्टेट को सीधा फॉलो किया और एक मैं कहूँगा एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो खैर आई थिंक इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस तकरीबन सभी ने अच्छा काम किया मैं कहूँगा। और एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि अगर खामियां तो नहीं, बट हाँ, इसका जो क्लाइमैक्स सीन है, उसके अंदर जो मैं कहूँगा एक ओपन कोर्ट रूम ड्रामा चलता है, जहाँ पे फाइनली हमारे जज साहब अपना ऑर्डर सुनाते हैं। वो कोर्ट के अंदर नहीं बल्कि कोर्ट के बाहर के जो प्रेमाइसेस है वहाँ हो रहा है और इतनी सारी भीड़ जमी हुई है। अब ये तो खैर शायद थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी है, जिससे थोड़ा और ड्रामा क्रिएट करने के लिए किया गया है। लेकिन हम समझते हैं कि डायरेक्टर साहब ने ऐसा क्यों किया, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इस भीड़ में ज़्यादातर जो लोग हैं वो युवा हैं और इसलिए आई थिंक उनका मकसद यही था कि ये बातें, ये जो वर्डिक्ट है वो युवा बिल्कुल लाइव एक अपनी आंखों के सामने देखे, ताकि समाज के अंदर मैं कहूँगा एक पॉजिटिव चेंज या एक अवेयरनेस आए। अब वैसे तो खैर ये फिल्म सेक्स एजुकेशन कामशास्त्र की बात करती है। अब शांतिकरण मुद्गल बड़े कांतिचरण मुद्गल बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि भाई हमें हमारे शिक्षा स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, लेकिन जब कामनी और जब जज हमारे नागर वो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए कैसे करना चाहिए, तब उनके पास जवाब नहीं हो, वो बस इतना कहते हैं खुल के बात होनी चाहिए। बट बतौर फिल्म मैं कहूँगा एज अ फिल्म, और वो कैसा होना चाहिए, क्या वो सिलेबस होना चाहिए, क्या टेक्स्ट होना चाहिए, इस चीज़ का जवाब तो हमें इस फिल्म से भी नहीं मिलता है। तो खैर ये आपको शायद सोचने में मजबूर करती है कि अभी भी इतने सालों, कई युगों के बाद शायद जो हमारे सूत्र वर्सेस है, मे बी दे आर द बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। और ऑब्वियसली ये फिल्म सेक्स एजुकेशन की बात कर रही है, लेकिन इट इटसेल्फ डज नॉट रिवील दैट द काइंड ऑफ टेक्स्ट और सिलेबस that one should have in imparting this education. खैर आई थिंक ओवरऑल मैं कहूँगा इसका स्क्रीन प्ले काफ़ी अच्छा है। ये फिल्म वैसे तो 156 मिनट की है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको बांध के रखती है। आई थिंक बस जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, थोड़ा स्लाइटली ओवर द टॉप हमें क्लाइमैक्स लगा और एक आध कुछ चीज़ें हैं जिसमें 19-20 का फ़र्क है। आई थिंक एक चीज़ ज़रूर है, आई थिंक कुछ लोग उनके लिए शायद वो सोचेंगे कि शायद ये एक और फिल्म है जो शायद एक पर्टिकुलर एजेंडा का उसका प्रोपेगेट कर रही है। हम ऐसा नहीं मानते हैं सच। और अगर आप देखेंगे फिल्म में ऑब्वियसली हिंदू सनातन धर्म की बात की है, बट धर्म से ज़्यादा ये उस कामशास्त्र उसकी तरफ मैं कहूँगा आपका इशारा करती है। एंड नॉट जस्ट सेक्स एजुकेशन, बल्कि जो मैं कहूँगा इस कंट्री में जो सेक्सुअल क्राइम्स है, जो हमें दुर्भाग्य से बहुत सारे यहाँ इस कंट्री में सेक्सुअल क्राइम्स होते हैं। एंड दिस फिल्म ऑल्सो अपने आड़े में उन चीज़ों के बारे में भी यह जिक्र करती है। ओवरऑल मैं कहूँगा इसकी स्टोरी काफ़ी दमदार है, स्क्रीन प्ले इसका दमदार है, इसके लीडिंग एक्टर तकरीबन सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। ये फिल्म आपको एजुकेट करेगी, ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, इट विल स्ट्राइक द राइट कॉन्वर्सेशंस अराउंड सेक्स एजुकेशन, बट इन अ वेरी वेरी डिग्निफाइड वे। खैर हमें तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगी। अब ट्रिकी सब्जेक्ट है, अब हमें नहीं पता कि जो आम जनता है वो इन ऐसी फिल्म ऐसे सब्जेक्ट को कैसे व्यू करेगी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आज के युग में लोग चाहे वो कहाँ से भी हो, बड़े शहर छोटा शहर, वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने एक खुली सोच से इस फिल्म को देखिए और मुझे यकीन है एट द एंड ऑफ दिस फिल्म आप इस फिल्म से ज़रूर कुछ ना तो कुछ सीख के जाएंगे। खैर अगर हम बात करें रेटिंग की, तो हम देते हैं ओ माई गॉड 2 को 5 में से 3.5 स्टार्स।